अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आज एक ही बात शेयर करती हूँ। मैं अपनी बहन और बच्चों के साथ घूमने गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है बहन और बच्चों के साथ घूमने जाना सिर्फ आउटिंग नहीं होती, दिल को फ्रेश करने वाली थेरेपी होती है। बहन हो तो सफ़र में भी घर वाली फीलिंग साथ चलती रहती है। बहन और बच्चों के साथ बाहर जाने का मज़ा ही कुछ और है, और बाहर जाके खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। सुबह उठ गई, सुबह के सुबह के 5 बज रहे थे। यहाँ पे हमने जो है वो नाश्ता वाश्ता मैंने और बनाया, अब हम लोग सबको जो है वो उठाया, फिर हम लोगों ने जो है वो नाश्ता किया। सारा मैं नाश्ते सब में जो है मैंने बनाए थे आलू की आलू की कतलियाँ, कतलियाँ चाय बनाई हैं, और साथ अजवाइन के लिए अंडा में बनाया था, पराठे तो नहीं कहेंगे और अपने लिए कि हल्का रोटी फुल्का पराठा सूखी, बनाया था। क्योंकि हमें साथ और में जो चाय है साथ में ये बहुत बनाया था खाता है चावल, बताना, बहुत मज़े की चीज़ है। इसका नाम बहुत आप मज़े खुद की बताइएगा चीज़ है। कमेंट्स में। और फिर मैं अम्मी के घर से आ रही थी, तो यहाँ पे जो है 9 बजे की धूप थी सुबह की। तो मैं घर से तैयार श्यार हो गई और हम लोग जो है अपनी कज़न के घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वो उम्रा करके आई थी। तो हमने कहा क्यों ना उनको उम्रे की मुबारकबाद दी जाए। और जो मेरी दूसरे कज़न हैं उनके घर भी जाना था। उनके जो है ससुर साहब, वो उनका इंतकाल हो गया। तो जो जो देख रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा और उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ये मेरी कज़न का घर है गाँव में, और गाँव में इसी तरह के घर होते हैं। ये देखें कितनी नफ़ासत है, कितनी सफाई, और कितने प्यारा लग रहा है। ये हमारे गाँव का जो है वो ट्रेडिशनल है। इस तरह से कमरे होते हैं, इस तरह से बर्तन लगे होते हैं रूम में, और इसी तरह जो फर्नीचर होता है वो इसी तरह लगाते हैं। ये जो गांव साइड है वहाँ पर इसी तरह होता है। बाकी अब जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसा ही है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको अपनी कज़न का घर भी शेयर करती हूँ, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि गांव में घर कैसे होते हैं। तो ये इनकी प्यारा सा जो है वो ड्राइंग रूम है, और ये देखें कितना प्यारा है, छोटा सा। और यहाँ पे जो है ये इन्होंने 2 बेड लगाए हुए हैं, इसको ये मसेरियाँ भी बोलते हैं पंजाबी में। और यहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं, और देखिए कितने मज़े से कपड़े, हर चीज़ में गांव में ये चीज़ होती है कि हर चीज़ पे जो है ना ये कपड़ा लगा के रखते हैं कि ख़राब ना हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। और मैं आपको कॉमन दिखाती हूँ इनका। ये देखें कितना बड़ा लाउंज है, यहाँ पे बैठते भी हैं। और ज़्यादातर गांव में आपको ना हर घर में चारपाइयाँ ही नज़र आएंगी। हमारी तरफ तो ज़्यादातर चारपाइयाँ ही होती हैं, और बाहरी जो है वो सारा काम जो है वो बाहरी होता है। कमरों में इतना नहीं, कमरों में रात में जाते हैं सोने, बस ये होता है। और मैंने ना अज़लान को सामने बिठा दिया था, वो बैठा हुआ था, और मैंने कहा साथ साथ जो है ना मैं वीडियो शूट कर लूँ, थोड़ा सा व्लॉग जो है वो आपको दिखाती हूँ। और साथ में अपनी कज़न की जो है वो उसकी सासू माँ का रूम दिखाती हूँ। ये देखें ये गांव में इस तरह के होते हैं। चारपाइयों पे जो कपड़े होते हैं वही जो है, मशीन के ऊपर भी वही कपड़ा होता है, संदूकों के ऊपर भी वही कपड़ा होता है, और यहाँ तक कि शेल्फ़ पे भी वही होता है, लेकिन इनका भी चेंज है। लेकिन ये सेम एक ही कपड़ा होता है जो लगा हुआ होता है, वो बड़ा प्यारा लगता है। और ये देखें, और ये यहाँ से जो है ना हम बाहर जाएंगे तो बाहर भी बहुत बड़ा इनका जो है वो सहन है। और मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ। ये जो है मैं ओवरऑल जो आपको दूसरी तरफ से दिखा रही हूँ कॉमन। ये देखें 3 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है, 2 रूम्स है, और एक किचन है। तो मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा सो गया था, तो ये देखेंगे किचन है गाँव में हमारी कज़न का, और कितना साफ़ सुथरा, कितना प्यारा लग रहा है। बस ये जो है थोड़ा बहुत जो फैलावा था वो काम कर रही थी, हम लोग गए हुए थे, ज़ाहिर बात है हमारे लिए बना रही थी, तो ये थोड़ा बहुत हो गया। बाकी तो ये देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा किचन है, और कितना अच्छा लग रहा है। और गाँव में जाओ ना तो बंदे को बड़ा मज़ा आता है ऐसे घरों में। अब मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ, और बाहर क्या क्या है। बाहर जब देखेंगे ना तो आप तो कहेंगे वाह, ये तो किसी जन्नत से कम नहीं है। बहुत ही पुरसकून जगह है, यहाँ इतने लोग भी नहीं रहते। और इनका जो है ना वो खेतों के दरमियान में घर है, तो बहुत मज़े का, पहाड़ी के ऊपर है, खेतों के दरमियान में। यहाँ पे अज़लान मुझे कह रहा था बाहर चलो बाहर चलो, तो मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो सामने है वो भी ऐसा ही बना हुआ है घर। और ये एक भाई का वो दूसरे भाई का, और ये देखें लेमन लगे हुए हैं, और ये इनके घर से बाहर इनके खेत हैं। तो यहाँ पे नशरा जो है वो एक टिंगू को लेके खड़ी थी, इसकी टोपी ऊपर चली गई थी। और ये देखें ये खेत है, यहाँ पे पूरे में ये देखें लहसुन लगा हुआ है, और बाकी जो खेत में जो भी लगाते हैं क्या बोलते हैं मैं भूल गई, किसी को याद आए तो कमेंट्स में बता देना। और सामने जो है वो सारे ऑरेंज के ट्रीज़ हैं, जितने भी आपको दरख्त नज़र आएंगे ना सब पे माल्टे ही माल्टे हैं। और मैं आगे जाके भी आपको दिखाती हूँ। और एक तरफ जो है ना इनका गाय भैंसों का तबेला, ये देखें यहाँ पे आपको भैंसें नज़र आ गई। और इनका डॉग इतना प्यारा है, इतना प्यारा वाइट कलर का, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था उसके पास में नहीं गई, तो मैंने दूर से बना ली उसकी वीडियो। और ये देखेंगे मैं जा रही हूँ आगे, तो मैं आपको आगे जाके भी दिखाती हूँ। सामने नज़र आ रहे होंगे आपको माल्टों के दरख्त,
और जहाँ ये देखिए बोरिंग भी भरी हुई है, यहीं से पानी जो वो देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारा लहसुन लगा हुआ है, इस साइड भी, दोनों साइड लगा है, सबका अलग अलग होगा, शायद यही होगा, लेकिन ये है इन्हीं के। और मैंने माल्टे तोड़े भी थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सामने लगा हुआ है ना, ये ब्लेड माल्टा है, इसको ब्लेड माल्टा बोलते हैं या ब्लड माल्टा मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही वाला माल्टा। और ये इतने मज़े का था। और अभी मतलब ये इतने पके नहीं थे, इतने ज़्यादा ऑरेंज नहीं थे, लेकिन ये अभी भी मीठे थे, तो बहुत मज़ा आया था हमें यहाँ पे जाके। ये है ब्लेड माल्टे, अभी ये कच्चे हैं लेकिन अभी भी मीठे हैं, ये देखें। ये सारे माल्टों के हैं, जितने भी है ना दूर दूर तक के सारे माल्टों के हैं। ये देखिए माशाल्लाह, उधर ही रहना अजलान, माशाल्लाह। और एक तरफ गायें। और ये सारी जो है मेरी कज़न लोगों की ये गंदुम लगी हुई है सारी, और पंजाबी में इसको कहते हैं कणक। और ये सारी गंदुम है, जितनी भी दिख रही ग्रीनरी ग्रीनरी आपको ना, ये सारी गंदुम है। गंदुम है कि घास है, मुझे तो, मैं इसी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। और सर्दी इतनी की आवाज़ निकल रही मेरे से। तो जो मैंने माल्टे तोड़े थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने तोड़े थे। उसके बाद एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरी कज़न ने ख़ुद बनाया था अपने हाथों से, ऊन ऊन नहीं होता उससे बनाया था उसने, तो ये मैं आपको दिखाती। और ये हम दूसरी जगह फोतकी वाले घर गए, तो वहाँ भी हमने दुआ वगैरह की, तो जिसका मैंने व्लॉग में शुरू में कहा था आपको। और साथ में मैं आपको दिखा दी, यहाँ पे इस तरह के नाले बने होते हैं हर घर के आगे, और ये साफ़ पानी जा रहा है। ये कि देखें कितना साफ़ पानी, इसमें आप हाथ धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। और पीने का वो ज़ाहिरी बात है, बहता हुआ पानी है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन साफ़ पानी है और ठंडा ठंडा आ रहा है। और अब ये सामने जितने भी नज़र आ रहे हैं, सामने ये खेत हैं, सामने माल्टे हैं, लोकाट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये खानपुर जोलियाँ साइड है, तो ये जो लोग यहाँ रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा। और यहाँ पे हम आ गए कबाब खाने। तो हमने जो है ना नेट पे, इंटरनेट पे ज़्यादातर जितने भी वो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह जितने भी, उनमें हमने देखा था भोले के कबाब, लेकिन हमें भोले के कबाब इतने ख़ास पसंद नहीं है, तो हमें ज़्यादा चटपटे पसंद है। तो हमने भोले के बिल्कुल सामने एक है, वहाँ पे हम आए थे उस ढाबे पे, लेकिन नाम भूल गई कौन सा था, याद नहीं है। और ये इस तरह का रोड से बिल्कुल ये अंदर है। और यहाँ पर हम बैठ के हमने खूब जो है वो पेट पूजा की हमने। यहाँ पे हमने चकली कबाब मंगाए थे, इन्होंने रायता दिया, साथ में सलाद दिया, और साथ में नान रोटी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और हमने जो है मज़े से खाया। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खा के हम जैसे ही फ्री हुए ना, तो ये जो मेरे यहाँ पे आपको नशरा जो है वो कबाब्स का रिव्यू देते हुए दिखाई देगी। तो इसको जो है ये, इसने जो है ये कबाब जो है ये भी अंडे के साथ, वैसे तो ये अंडा खाती नहीं है, लेकिन ये इसको कबाब जो है ना ये अंडे के साथ ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये रिव्यू दे रही है, क्योंकि हमें बड़ी भूख लगी थी, तो हमने यहाँ पे मज़ेदार से जो है वो कबाब खाए। और अब मैं आपको अपने साहबजादे की हरकत दिखाती हूँ। उसने क्या किया, ये देखें, ये चारपाई के अंदर फंस गया है दोनों टांगे फंसा के इस तरह खेलने में लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये इस तरह खेल लेगा। दूसरी तरह से ये क्या करता है कि इस तरफ आता है उस तरफ, तो मुझे डर लगता था कि गिर ना जाए, इस तरह ये फंस के बैठ गया। और ये साथ में मज़े से खेल रहा था, तो हमने जो है वो खा लिया, पी लिया। और ये देखें कितनी माशाल्लाह मोटी भी बिल्ली है ये, खूब ये भी चपली कबाब खाती होगी, इसलिए इतनी हेल्दी है। मैंने कहा माशाल्लाह दिखाऊँ आप लोगों को भी, ऐसे बड़ी प्यारी और क्यूट सी लग रही थी। खाना वाना खाया और घर की तरफ निकल गए। आई होप आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी छोटी सी झलकियाँ थी, मैंने इतना डिटेल व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा छोटी सी जो है ये एक मूवमेंट है, मेरी याद है, जो मैंने अपने पास रख ली है, ताकि जब कभी दिल करेगा तो मैं यूट्यूब से देख लूँगी। और व्लॉग के एंड में यही कहूँगी कि मैंने आपको जो बताया था, जिनकी फोतकी हो गई, इंतकाल हो गया, तो उनके लिए आपने ज़रूर एक दफ़ा जो है सूरह फातिहा जो है वो पढ़नी है। और साथ में कमेंट्स में बता दीजिएगा। और साथ में मेरी कज़न के लिए बहुत सारी दुआ करने कि अल्लाह ताला उसको नेक और साले औलाद दे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर